हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, अभी तक हमने इस सीरीज में बात की हाउ टू फाइंड बेस्ट एमएलएम कंपनी। इस पर अभी तक हमने बात की कि एक अच्छी कंपनी कैसे चुने, उस कंपनी का प्रोफाइल आपको देखना चाहिए, उस कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, और फिर हमने बात की उस कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में। आज हम बात करेंगे चौथा और बहुत और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि उस कंपनी का बिजनेस प्लान क्या है। एक्चुअली मार्केट में कई तरह के बिजनेस प्लान हैं, और अगर मैं यूं कहूं कि हर कंपनी कुछ ना कुछ बिजनेस प्लान में नया इन्वेंशन और इनोवेशन करना चाहती है, तो यह भी गलत नहीं होगा। लेकिन अगर हम मेजरली देखें तो मार्केट में दो तरह के प्लान हैं। नंबर वन इज बाइनरी जहां पर आपको दो लेग्स चलानी होती हैं, एंड नंबर टू इज जनरेशन जहां पर आपको 4, 5, 6 लेग्स चलाने पर ही एक अच्छी इनकम आती है। सो बाइनरी और जनरेशन मेजरली मार्केट में ये दो तरह के प्लान हैं। जितने भी आप प्लान देखेंगे इसी के इर्द गिर्द आपको मिलेंगे। अगर हम बाइनरी की बात करें फ्रेंड्स, बाइनरी के देखिए हर प्लान के कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान हैं। आपको थोड़ा सा मैं जरूर बताना चाहूंगा कि किस प्लान के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। मैं थोड़ा सा आज इस टॉपिक पर आपसे चर्चा करना चाहूंगा। बाइनरी प्लान, सबसे पहले उसको समझाना बहुत आसान है, क्योंकि बाइनरी का मतलब है सिर्फ दो लेग्स चलाना। आपको दो लेग्स चलानी है तो इसका प्लान शो किसी को करना, इसका प्रेजेंटेशन करना बहुत आसान है। दूसरी चीज, बाइनरी में आपको सिर्फ दो लेग्स चलानी होती हैं, तो यहां पर स्टार्टिंग इजीली हो जाती है, स्टार्टिंग शुरू में जल्दी हो जाती है और पैसा थोड़ा जल्दी आना शुरू हो जाता है, जहां तक मैंने देखा। क्योंकि बाइनरी में मेजरली पैकेजेस सेल होते हैं, तो जब पैकेजेस सेल होते हैं तो बाइनरी में इनकम थोड़ा सा जल्दी, अगर बाकी प्लान्स के कंपैरिजन में मैं देखूं तो बाइनरी में इनकम आना थोड़ा सा जल्दी शुरू हो जाता है। बाइनरी का एक और फायदा है कि बाइनरी में जहां पर हमने देखा कि मेजरली दो ही लेग्स आपको चलानी है, दो ग्रुप्स आपको चलाने हैं, वहां पर स्पिल ओवर की फैसिलिटी बहुत बढ़िया काम करती है। स्पिल ओवर यानी कि मान लेते मैंने बाइनरी में स्टार्ट किया, मेरे साथ नीचे दो लोग मैंने इंट्रोड्यूस किए, ये मेरे दो ग्रुप्स हो गए या ये दो मेरे लेग्स हो गए। आज अगर मेरे पास कोई तीसरा आता है तो मैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी के नीचे, आइदर राइट और लेफ्ट, किसी के नीचे मैं प्लेस करता हूं, उससे पूरी टीम को उसका फायदा मिलता है। सो स्पिल ओवर जो फैसिलिटी है वो सिर्फ बाइनरी में ही ज्यादा देखी गई है, क्योंकि बाइनरी में ऊपर वाले को इतना फर्क नहीं पड़ता कि मैं एक नई लेग वो खोल ही नहीं सकता है, तो उसको किसी ना किसी के ग्रुप में इंट्रोड्यूस करना ही है। और जब बाइनरी में आप स्पिल ओवर देते हैं तो देखा यह गया है कि उस स्पिल ओवर से बीच में जितने भी लोग आते हैं उनको मदद मिलती है, उनको मोटिवेशन मिलता है, और वो लोग भी और अच्छे से काम करना शुरू कर देते हैं, जो कि बाइनरी का एक बहुत अच्छा फीचर है। बाइनरी की एक कमी भी है, बाइनरी कोई भी दुनिया की कंपनी बाइनरी फ्री नहीं कहना चाहिए, अनलिमिटेड लेवल तक नहीं बांट सकती। बाइनरी में कहीं ना कहीं कैप लिमिट लगाना जरूरी है, क्योंकि बाइनरी में पैसा बहुत ज्यादा बटता है। तो हर कंपनी कहीं ना कहीं बाइनरी में कैप लिमिट लगाती है, सीलिंग लिमिट लगाती है कि आपको महीने का या हफ्ते का इतना ही पैसा मिलेगा, इससे ज्यादा पैसा आपको नहीं मिलेगा। यह लगभग बाइनरी की जितनी भी कंपनीज हैं सभी को यह करना उनकी मजबूरी है। तो अगर बाइनरी के फायदे देखें तो स्टार्टिंग बहुत आसान है, स्पिल ओवर की फैसिलिटीज हैं, आपको दो ही लेग्स चलानी है। लेकिन बाइनरी की अगर हम वीकनेस को देखें तो वो एक कैप लिमिट है, इसको हम वीकनेस कहें या जो भी आप अपनी भाषा में कह सकते हैं, कि आप एक लेवल पर जाकर आप स्थिर हो जाते हैं, उसके बाद आपको बोनसेस वगैरह अलग जरूर मिलते हैं, लेकिन बाइनरी इनकम आपकी लिमिटेड हो जाती है, जो कि बाइनरी प्लान चलाने वाली कंपनीज की मजबूरी है। आइए अब हम दूसरे प्लान की बात करते हैं। दूसरा प्लान है जनरेशन प्लान। जनरेशन प्लान देखा गया ज्यादातर वो कंपनियां चला रही हैं जिसमें रीपरचेज ज्यादा है, जो रीपरचेज पर फोकस करती हैं, जिनके पास ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो बार बार बिकते हैं। जिन कंपनी के पास ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हर महीने सेल होते हैं, वो कंपनीज रीपरचेज में आती हैं। रीपरचेज की अगर हम फायदे और नुकसान की बात करें, रीपरचेज में आपको अगर बड़ी इनकम लेनी है तो आपको 4-5 लेग्स अपनी चलानी होती। रीपरचेज और जनरेशन दोनों कॉमन सेम चीज मानी गई है। जनरेशन प्लान जो है, जनरेशन प्लान आप जितना विड्थ में जाएंगे, विड्थ मतलब आपकी फ्रंट लाइन जितनी बड़ी होगी उतनी ज्यादा आपको इनकम आएगी, और बाइनरी में जितनी आपकी डेप्थ होगी उतनी आपकी इनकम आएगी।
सो बाइनरी में लोग डेप्थ पे ज्यादा काम करते हैं, जनरेशन में लोग विड्थ पे ज्यादा काम करते हैं, लेकिन विड्थ पे काम करने के बाद भी उन्हें डेप्थ पे काम करना होता है, क्योंकि विड्थ चाहिए इनकम बढ़ाने के लिए और डेप्थ चाहिए आपके उस टीम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, आपके उस ग्रुप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। सो फ्रेंड्स, देखा यह गया कि बाइनरी, अच्छा हां, जनरेशन में कोई कैप लिमिट नहीं होती है। मैंने अभी तक शायद कोई ऐसी कंपनी नहीं देखी है जिसमें जनरेशन में कोई कैप लिमिट हो, और यही वजह है कि मैंने देखा भारत में ऐसे ऐसे लोग हैं जो जनरेशन में 20 लाख, 50 लाख, 40 लाख का चेक कमा रहे हैं पर मंथ, क्योंकि जनरेशन में कैप लिमिट नहीं होती है। जनरेशन जो हर महीने लोग सामान खरीद रहे हैं उस पर उनको इनकम आती है। सो ये एक स्टेबल इनकम भी मानी गई है। हां, ये भी मैं बताना चाहूंगा कि जनरेशन प्लान थोड़ा सा समय जरूर लेता है, लेकिन जनरेशन प्लान स्टेबल प्लान है। जब आपका एक अच्छा स्ट्रक्चर बन जाता है, उसके बाद लोग जब रीपरचेज करते हैं तो आपकी इनकम स्टेबल हो जाती है। इनकम में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं आते, क्योंकि बाइनरी में देखा गया कि बाइनरी में पैकेज सेलिंग ज्यादा होती है। तो पैकेज सेलिंग में क्या है कि हर हफ्ते या हर महीने आपको नए प्लान करने हैं और नए फीडबैक्स करने हैं। लेकिन जनरेशन में क्या होता है कि आपने एक बार जो टीम बना ली है वहां पर पूरा फोकस रीपरचेज पर होता है, पूरा फोकस इस चीज पर होता है कि आप हर महीने अपने घर के लिए सामान खरीदें। ऐसा बाइनरी में भी है, मैं यहां पर ये नहीं कह रहा हूं कि बाइनरी में रीपरचेज नहीं है, बाइनरी में भी है, लेकिन जनरेशन का जो मेन फोकस होता है वो रीपरचेज होता है। वहां पर कोई कैप लिमिट नहीं होती है, वहां पर आप कितनी भी लेग्स डायरेक्टली खोल सकते हैं। सो ये कुछ चीजें मैंने आपको बताई जनरेशन और बाइनरी के बारे में। लेकिन जब मार्केट में चलते 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 आज मैं भी पिछले 21 सालों से देख रहा हूं कि जनरेशन और बाइनरी हमेशा इनका आपस में फाइट चलती रहती है। जो कंपनीज बाइनरी करती हैं वो जनरेशन की कमियां गिनवाती हैं, जो कंपनियां जनरेशन जिनका प्लान जनरेशन प्लान है वो बाइनरी की कमियां निकालते हैं। फ्रेंड्स, यहां पर मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोगों ने मुझे यह भी बताया कि ये प्लान बैन है भारत में, बाइनरी प्लान बैन है। ऐसा बिल्कुल मेरी नज़र में अभी तक ऐसा नहीं आया है। भारत में प्लान को लेकर कोई गाइडलाइंस अभी तक तो नहीं आई हैं। हाँ, प्रोडक्ट्स को लेकर गाइडलाइंस ज़रूर आई हैं, उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस आए हैं, लेकिन उसमें प्लान का कहीं कोई ज़्यादा जिक्र नहीं है। सो बाइनरी और जनरेशन दोनों ही अच्छे प्लान हैं। और आजकल मैंने देखा है कुछ कंपनीज ऐसी लॉन्च हुई हैं जो कि अभी पिछले 1-2 सालों में मैंने देखा कुछ कंपनियां जनरेशन और बाइनरी का कॉम्बिनेशन लाई हैं। उन्होंने बाइनरी के पॉजिटिव चीजें ले ली, जनरेशन की पॉजिटिव चीजें ले ली और एक ऐसा प्लान मार्केट में बना कर दिया जिसमें बाइनरी के भी फायदे हैं, जनरेशन के भी फायदे हैं। इनकम जल्दी स्टार्ट हो जाती है, लेकिन इनकम बढ़ती रहती है, कोई कैप लिमिट नहीं है जनरेशन की वजह से। पैकेज सेलिंग होती है तो उससे इनकम जल्दी आती है, लेकिन साथ ही साथ जब रीपरचेज होता है तो जनरेशन में बोनसेस ज्यादा आते हैं। सो फ्रेंड्स, ये दोनों ही प्लान बेहतर हैं और इन चीजों पर मुझे लगता है आपको खुद भी थोड़ी रिसर्च जरूर करनी चाहिए कि आप किस तरह के प्लान में काम करना चाहते हैं। लेकिन मेरी नजर में आज की डेट में बेस्ट प्लान चुनना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हर कंपनी आपको यही बोलेगी कि हमारा प्लान अच्छा है, हमारा प्लान, हमारा प्लान, हमारा प्लान। दुनिया में हर आदमी कहता है मैं अच्छा हूं, लेकिन आपको यह खुद देखना है कि आप जिस इंडस्ट्री को अपना करियर बनाने जा रहे हैं उस इंडस्ट्री में प्लान बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो ये आपको देखना है कि वहां का बिजनेस प्लान क्या है। मैंने मेजरली आपको दोनों प्लान्स के फायदे और नुकसान बताने की कोशिश की है, लेकिन हाँ, ये बात भी है आजकल जो कंपनीज कुछ दोनों का कॉम्बिनेशन ला रही हैं उसमें मुझे बेहतरीन फायदा नजर में आ रहा है। सो फ्रेंड्स, ये था आज का मेरा टॉपिक कि बेहतर एक बेस्ट एमएलएम कंपनी कैसे चुने, एक बेस्ट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी कैसे चुने। इसका मेरा 5वां पार्ट अभी बाकी है जिसमें हम बात करने वाले हैं सपोर्ट सिस्टम पर, जो कि बैकबोन होता है किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का। सो फ्रेंड्स, मेरे से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। और अगर आपको भी लगता है कि ये वीडियोस किसी भी तरीके से आपको फायदा पहुंचा रहे हैं तो इसको शेयर करिए और मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़िए, मेरे फेसबुक से जुड़िए, मेरे फेसबुक पर लाइक करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि लोग कुछ ऐसी कंपनीज में फंसने से बच जाएं जो कंपनीज मार्केट में मनी सर्कुलेशन चला रही हैं, जो कंपनीज बड़े बड़े सपने दिखाती हैं, जो कंपनीज झूठे वादे करती हैं। दोस्तों, ये आपको देखना है, ध्यान रखिएगा। जो कंपनीज बहुत बड़ी बड़ी बातें करती हैं कि आप इतने का प्रोडक्ट लीजिए और इतने करोड़ रुपए आ जाएगा, भाई साहब वो जमाने गए। आपको देखना है कि आपको फंसना नहीं है।
आपको देखना है, आपको उस कंपनी में ज्वाइन करना है जहां वैल्यू फॉर मनी हो, जहां पर आपको आपके पैसे की पूरी वसूली मिल रही हो, जहां पर आप जो पैसा दे रहे हैं बदले में उतने का अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट आपको मिल रहा हो। सो फ्रेंड्स, मार्केट में जितनी भी कंपनियां धोखाधड़ी कर रही हैं, जो बहुत बड़े बड़े सपने दिखा रही हैं, इतने करोड़ इतने लाख, भाई कहां से दोगे यार, ये तो बता दो। सो फ्रेंड्स, मनी सर्कुलेशन कंपनीज, चिट फंड कंपनीज में जुड़ने से बचें, लालच में ना आए और अपने लिए एक अच्छा प्लान चुने, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग भारत का भविष्य और उज्जवल करने वाला है और नेटवर्क मार्केटिंग भारत के स्वर्णिम इतिहास में कुछ अच्छे पन्ने जोड़ने वाला है। सो जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।